नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सुन रहे हैं चलो चलें। पिछली बार की तरह आज भी हम झारखंड के चतरा जिले में ही घूम रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि भाई चतरा से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं चलो चले की 7वीं कड़ी। झारखंड का एक जिला है चतरा। इसके दामन में बहुत सारे इतिहास दफन है। वहीं आजादी के आंदोलन में भी इस जिले का काफी योगदान रहा है। प्राकृतिक रूप से संपन्न ये धरती और भी हमें कई तरह के किस्से सुनाती है। भाई महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की कर्मभूमि चतरा ही रही है। साल 1805 से लेकर 1806 तक वे यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काम कर चुके हैं। चतरा के पुरानी कचहरी स्थित अवर निबंधन कार्यालय इसका गवाह है। राजा राममोहन राय की स्मृति में नगर परिषद कार्यालय के समीप एक भवन का निर्माण भी कराया गया है और वहां पर उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई है। लेकिन भाई अगर कोई चतरा आए और झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इटखोरी के बारे में बात न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए भाई हम भी यहाँ के दर्शन और इतिहास को खंगालने आ ही पहुंचे। गौरवपूर्ण अतीत को संभाल कर रखने वाले इटखोरी के भद्रकाली में 3 धर्मों का समागम है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए ये एक पावन भूमि है। सनातन हिंदू धर्मावलंबी यहाँ माँ की एवं सहस्त्र शिवलिंग की प्राचीन प्रतिमा की पूजा अर्चना करने आते हैं। बौद्ध इस भूमि को भगवान बुद्ध की तपोभूमि मानते हैं और वहीं जैन धर्मावलंबी 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि के रूप में इस भूमि पर अपने शीश झुकाते हैं। महाने और बक्सा नदी के संगम पर बसा इटखोरी के भदुली नगर धार्मिकता और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान बुद्ध ने इटखोरी में ही तपस्या की थी। तपस्या में लीन बुद्ध को जब उनकी मौसी वापस घर न ले जा सकी तो उनके मुंह से अचानक इटखोई शब्द निकला, जो बाद में परिवर्तित होकर इटखोरी हो गया। आज भी यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े कई अवशेष खुदाई में मिलते रहते हैं। साथ ही भद्रकाली मंदिर चतरा जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भद्रकाली माता की मूर्ति बहुत ही सुंदर है और ये काले रंग के पत्थर को तराश कर बनाई गई है। मूर्ति देखने में ही भव्य लगती है। मूर्ति के पास एक शिलालेख भी पाया गया है जो ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें बताया गया है कि इस प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा महेंद्रपाल ने करवाया था। यह मंदिर चतरा जिले के चतरा चौपारण हाईवे सड़क पर इटखोरी के पास में बना हुआ है और चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में आप अपने निजी वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हैं। ये जगह प्राचीन है और यहाँ पर बगल में ही एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ बौद्धकालीन मूर्ति और अवशेषों को रखा गया है। यहाँ पर आपको एक दुर्लभ 3 पैर वाली मूर्ति देखने को मिलती है। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों के धार्मिक पर्यटक भी यहाँ हर साल अच्छी खासी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध कुंदरी मेला और चतरा का भदी मेला देखने लायक होता है। इटखोरी में फरवरी माह में इटखोरी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो भाई हमने तो इटखोरी महोत्सव में बहुत ज़्यादा मजा उठाया। यहाँ के धार्मिक माहौल में मन को शुद्ध भी किया। लेकिन अब बारी आ गई हमारे चलने की, क्योंकि चलना ही तो जिंदगी है और चलो चली के लिए तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी है। बाकी आपको ये हमारी घुमक्कड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास भी कोई घूमने की जगह है या कोई फेमस जगह जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए तो हमारे साथ जरूर बांटें और साथ ही आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। अपनी बात, राय और अनुभव बताने के लिए अभी दबाएं अपने फ़ोन में नंबर 3 का बटन या मोबाइल वानी ऐप में ऐड का बटन और रिकॉर्ड करें अपनी बात। मिलेंगे आपसे अगली बार किसी और शहर और जिले के बारे में ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए चलो चलें।